नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हमारे साथ डॉक्टर स्वाति पराशर मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। वर्तमान में डॉक्टर साहिबा पारस एचएमआरआई पटना में कार्यरत है। डॉक्टर साहिबा, पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर स्वाति पराशर हूँ। मैं ये एसोसिएट कंसल्टेंट आईसीयू में हूँ, पारस एचएमआरआई में। मैंने एफसी फेलोशिप इन क्रिटिकल केयर में किया है और मेरा ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईसीयू में। एक आईसीयू स्पेशलिस्ट होने की वजह से तो आप क्या बाहर भी मरीजों को देखती हैं? बाहर तो नहीं, लेकिन हाँ, ये आईसीयू से बाहर यहाँ पे हॉस्पिटल में ही कभी-कभी वार्ड से कॉल आता है, तो वार्ड में हम लोग पेशेंट देखने जाते हैं। कभी-कभी इमरजेंसी में हेल्प के लिए बुलाया जाता है, उसमें हम लोग जाते हैं। आपके साथ जो आईसीयू में और भी लोग होते हैं जो मरीजों की देखभाल करते हैं, तो वो किस तरह से आपका साथ निभाते हैं, इसके बारे में कुछ मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं। आईसीयू जो है एक टीम की तरह काम करती है। आईसीयू में हमारे डॉक्टर्स के अलावा नर्सिंग स्टाफ होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, डायटीशियन होते हैं। जो ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आईसीयू में पेशेंट के केयर के लिए। तो जैसा कि आपने नर्सिंग स्टाफ के बारे में बताया, तो वो लोग क्या-क्या करती हैं? वो लोग क्या-क्या सेवाएँ आपकी हेल्प करती हैं, सेवाएँ देती हैं? जो आईसीयू में है वो ट्रेन्ड स्टाफ नर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आईसीयू में पेशेंट होते हैं वो काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट होते हैं और बहुत सारे पेशेंट उसमें वेंटिलेटर पे होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। उनके लिए जो मेडिकेशन वगैरह देना होता है, प्रॉपर मेडिकेशन, और जो डोज़ होता है मेडिसिन का, डोज़ कैसे देना है, किस टाइम पे देना है, वो सब जो ट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ होती हैं वो उनको प्रॉपर उनका ट्रेनिंग मिला होता है। और जो क्रिटिकल पेशेंट है उनका जो प्रॉपर केयर होता है वो एक नर्सिंग स्टाफ बेटर से कर सकती है। जैसा कि आपने बताया फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, तो उनकी क्या भूमिका होती है? वो किस तरह से ट्रीट करते हैं? आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं? जो आईसीयू में मोस्टली बहुत सारे पेशेंट निमोनिया के पेशेंट होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं। बहुत सारे टाइम में हमारे पास न्यूरो के पेशेंट होते हैं जो अनकॉन्शियस रहते हैं, बेड रिडन होते हैं। उन लोगों की मतलब ट्रीटमेंट में और उसके रिकवरी में फिजियोथेरेपिस्ट का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि उनके लिए चेस्ट फिजियो करना और अर्ली ये लिम्ब फिजियो करके उनके रिकवरी में काफ़ी उनका सहयोग रहता है और उनके अर्ली रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिलता है। जैसा कि आपने बताया था कि डायटीशियन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो उनकी क्या भूमिका होती है? वो किस तरह से कैसे इमरजेंसी केसेस हैंडल करते हैं? जो ये क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनके काफ़ी कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, जैसे सीकेडी के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे उनके वो होते हैं। उसमें क्या प्रॉपर उनको क्या डाइट मिलना चाहिए, क्या उनका क्या कैलोरी रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोटीन चाहिए, ये सब जो डायटीशियन है वो प्रॉपर कैलकुलेट करके और कैसे देना है, कितने टाइम पे देना है, वो उसका इसमें रोल रहता है डायटीशियन का। आईसीयू में जो पेशेंट जाते हैं, उन्हें कितनी देर तक लगभग रखा जाता है? वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो पेशेंट कितना क्रिटिकल है, और मतलब जैसे रिकवरी होती है पेशेंट की, जैसे-जैसे रिकवरी होती है उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर पेशेंट के वाइटल्स वगैरह स्टेबल रहते हैं और वो वार्ड में शिफ्ट करने लायक रहते हैं तो वार्ड में शिफ्ट करते हैं। अगर टाइम कोई फिक्स नहीं है, जैसा पेशेंट का कंडीशन पे डिपेंड करता है ये। क्रिटिकल मरीजों को आईसीयू में सुरक्षा के तौर पर क्या-क्या दिया जाता है? क्या-क्या वहाँ पे सुविधाएँ होती हैं? पेशेंट की सेफ्टी के लिए मेन उसमें मेडिकेशन एरर नहीं हो उसके लिए वो ट्रेन्ड नर्स होती हैं। वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके पेशेंट को क्या ड्रग देना है, किस मात्रा में देना है वो देखती हैं। तो ये तो मेडिकेशन एरर ना हो उसके लिए, सर्जिकल एरर ना हो उसके लिए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट और उसके साथ साइट ऑफ सर्जरी ये सब देखती हैं। उसके अलावा इन्फेक्शन मेन जो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रॉपर इन्फेक्शन केयर के लिए एक स्टाफ रहती है। और ये पेशेंट गिरे नहीं, अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं, वो गिरे नहीं उसके लिए बेड पे साइड रेल्स रहता है, और साथ में प्रॉपर नर्स सिस्टर वहाँ पे रहती हैं कि किसी तरह की कोई उनको कोई हार्म ना हो।
जैसा कि आपके हॉस्पिटल में 1 घंटे की फ्री सेवा दी जाती है इमरजेंसी के लिए। इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये किस तरीके से होती है और इसमें क्या-क्या व्यवस्थाएँ दी जाती हैं, सुविधा दी जाती है एक क्रिटिकल केयर के मरीज़ को? क्रिटिकल केयर इमरजेंसी में अगर पेशेंट आते हैं, जो उनको उस समय की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो भी उस समय इमरजेंसी में जो भी अर्जेंट उनको रिक्वायरमेंट होती है वो दी जाती है। और वो उतने देर अगर वो 1 घंटे तक रहते हैं और अगर उसके बाद स्टेबल रहते हैं तो फिर उनको उतने देर के लिए फ्री सुविधा दी जाती है। तो जो सुविधाएँ की अगर बात की कर रहे हैं, तो ये सुविधाएँ क्या-क्या दी जाती है? जैसे कि कोई मरीज़ आया इमरजेंसी में, तो वो क्या कर सकता है उस टाइम और 1 घंटे में अगर रिकवर मरीज़ ना करता है, तो उस सिचुएशन में वो उसे क्या करना चाहिए? अगर उस समय पेशेंट आता है, उस समय उसकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अगर वो पेशेंट स्टेबल है तो उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाता है। अगर लेकिन वो स्टेबल नहीं है, अगर वो सिक है तो उसको अगर वार्ड की ज़रूरत है तो वार्ड में एडमिट किया जाता है। और अगर ज़्यादा सिक है तो उसको अगर आईसीयू केयर की ज़रूरत है तो आईसीयू में एडमिट किया जाता है। आईसीयू में जो मरीज़ रहते हैं, वो बोलचाल की स्थिति में नहीं रहते, बात नहीं कर पाते, तो आप लोग कैसे समझते हैं कि मरीज़ को इस चीज़ की ज़रूरत है? कैसे उन लोगों को आप बातें समझ पाते हैं और वो लोग किस तरह से अपनी बातों को आप सब समझा सकते हैं? बहुत टाइम होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं लेकिन कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो वो इशारा में अपनी बातें बताते हैं। और कितनी बार हम लोग भी इशारे में उनसे पूछते हैं तो वो, और कितनी बार होता है कि पेशेंट लिख सकते हैं तो वो लिख के बताते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। और बहुत टाइम होता है कि उनके रिलेटिव को बुला के हम लोग कम्युनिकेट करवाते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है। तो फिर इस तरह से वो अपना बता सकते हैं। जैसे इमरजेंसी के लिए लोग पारस एचएमआरआई को ही क्यों चुने, इसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप बताएँ? क्योंकि यहाँ पारस में प्रॉपर इमरजेंसी का है, काफ़ी इमरजेंसी का सेटअप काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो बहुत सारा ट्रीटमेंट तो इमरजेंसी में ही हो जाता है, जो उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है। और इमरजेंसी के साथ यहाँ का आईसीयू का भी सेटअप बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर, इमरजेंसी में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आईसीयू में भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो उनको टाइम से और जल्दी मिल जाता है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहिबा, आपने जो हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी आईसीयू के बारे में साझा की है, वो उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। धन्यवाद। तो आप डॉक्टर स्वाति पराशर को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि आईसीयू में एक मरीज को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या-क्या सुविधाएं दी जाती है। साथ ही जो वहाँ पे कार्यरत नर्स हो या फिर डाइटिशियन हो या फिर और भी कोई जो सहयोगी हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, इन बारे में डॉक्टर साहिबा ने हमें जानकारी दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।